अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार के साथ आईआईटी मद्रास महासागर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की गई प्रस्तुति की समीक्षा की, जिन्होंने डिगलीपुर में अटलांटा बे में गहरे पानी के बंदरगाह के विकास के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन किया था। प्रस्तावित नया ग्रीनफील्ड डीप वाटर पोर्ट 3 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं द्वीप विकास एजेंसी की बैठक के एजेंडे में भी शामिल था। सांसद विष्णुपद रे ने मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार से मुलाकात की और द्वीपों के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इन मुद्दों में डीपीसी और राज्य योजना बोर्ड की बैठकों का प्रारंभिक आचरण, राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के लिए हार्बर नीति और बंदरगाह को बंद करने के लिए सड़कों की पहचान, पुलों व कलवर्ट को सीआरएफ कोष के तहत निर्माण के लिए प्राथमिकता वाली सड़कों, पुलों को अंकित रूप देना, किसानों को डीएपी एवं निम्नलिखित यूरिया की आपूर्ति, बंदरगाह घाटों का तत्काल सर्वेक्षण एवं मरम्मत, पर्यटन विकास के लिए खाली शहरी भूमि का उपयोग तथा भूमि रूपांतरण मुद्दों का समाधान शामिल थे। मुख्य सचिव ने सांसद को आश्वासन दिया कि यह मामले प्रशासन के समक्ष विचाराधीन है तथा इन्हें शीघ्रता से हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लिटिल अंडमान के सीडी ब्लॉक ने 6 जनवरी को पंचायत हॉल रामकृष्णपुर में आजीविका सृजन में प्रगतिशील ग्रामीण उद्यमिता रणनीतियों को बढ़ावा देने पर एक खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पहल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित की गई थी और इसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों सहित स्थानीय अधिकारियों को लक्षित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन रामकृष्णपुर की प्रधान सेओली मंडल ने किया। खंड विकास अधिकारी बेल्थाजर ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। खंड कार्यक्रम प्रबंधक एस परमेश्वरी ने प्रशिक्षण के एक मुख्य पहलू के रूप में महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया। महिला सशक्तिकरण डोमेन विशेषज्ञ सी विजया ने आजीविका सृजन में ग्रामीण उद्यमिता की मूल बातें और महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की। भारतीय स्टेट बैंक रामकृष्णपुर के शाखा प्रबंधक विशाल राव ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण पर विस्तार से जानकारी दी, जिसमें समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली नई बैंकिंग योजनाओं और गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम में क्लस्टर समन्वयक कृष्णकांता गोल्डर ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों पर प्रकाश डाला। नैनकॉड़ी उपमंडल में 5 जनवरी को कमोटा के इंदिरा पार्क में द्वीप पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर जहाजरानी सेवा निदेशक प्रवेश रंजन झा मुख्य अतिथि थे और नैनकॉड़ी के सहायक आयुक्त आदित्य संगोत्रा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में आईएनएस कारदीप और भारतीय तटरक्षक बल के कमांडिंग अधिकारी, आईटीएफ के नोडल अधिकारी और नैनकॉड़ी के खंड विकास अधिकारी मोहम्मद यूनुस एम तथा नैनकॉड़ी के मुख्य आदिवासी कप्तान आयशा मस्जिद भी मौजूद रही। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस उत्सव में स्थानीय समूहों और स्कूली बच्चों द्वारा विविध रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर में निपुण मेला का आयोजन किया गया। स्कूल के प्राथमिक अनुभाग के बच्चों के रचनात्मक कार्यों को देखने के लिए निपुण मेला समुदाय के सदस्य मौजूद रहे। छात्रों ने अपने शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन में PLM लेख तैयार किए, जिनका उपयोग शिक्षण अधिगम के रूप में किया जाएगा। वार्षिक निपुण मेले का उद्घाटन लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के प्रधान सुजान दास ने किया। पंचायत समिति सदस्य असीम दास, उप प्रधान संगीता दास, विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष गोकुल मंडल और पूर्व प्रधानाध्यापिका इंद्रानी भक्ता कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही, जिन्होंने विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इससे पहले विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने बच्चों का स्वागत करते हुए निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के प्रधान सुजान दस ने अपने संबोधन में अभिभावकों से मिशन निपुण के प्रावधानों को लागू करने में स्कूल प्रबंधन को सहयोग देने का आह्वान किया। शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा बनाए गए लेख शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक प्रभावी सहायक उपकरण साबित हुए। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सहयोग से बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल शुरू हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों को आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना था। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन, मनोसामाजिक मूल्यांकन और आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदाय के लिए हस्तक्षेप रणनीतियों जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य पेशेवर भाग ले रहे हैं, जिनमें मनोचिकित्सा, चिकित्सा अधिकारी, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर शेखर कासी और सलाहकार और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार मनिकप्पा और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के प्रमुख अन्वेषक विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सूजा एंथनी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के संयुक्त सचिव डॉक्टर सत्यजीत हल्दर ने प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल पर अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मरीना पार्क में आयोजित स्वयं सहायता समूह 9 वर्ष मेला उल्लेखनीय सफलता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें आम जनता और स्वयं सहायता समूह दोनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। मेले में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और अपनी आय बढ़ाने का एक अमूल्य अवसर प्रदान किया। ANIRLM और ग्रामीण विकास विभाग ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को यह मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उन्हें अपने कौशल और उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना जा सके। दक्षिण अंडमान के खंड परियोजना कार्यालय द्वारा राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खंड स्तरीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया। इस दौरान मंगलुटान स्कूल की शिक्षिका तथा योग प्रशिक्षक ने इस योग ओलंपियाड पर अपने विचार विभिन्न योगासनों का निर्देशन किया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 26 जनवरी को दक्षिण अंडमान के मंगलुटान स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करना था और इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिकूल प्रभाव, सर्कुलर अर्थव्यवस्था और सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा शामिल थी। डीएसटी के विधि अधिकारी आर स्वाति लक्ष्मी ने प्लास्टिक प्रदूषण पर गहन प्रस्तुति दी। उन्होंने पर्यावरण पर एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए प्लास्टिक प्रदूषण के स्रोतों, कारणों और निवारण उपायों के बारे में बताया। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति की कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता निमिषा टी.आर. ने प्लास्टिक प्रदूषण के निपटान के लिए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में चर्चा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में छात्रों और समुदाय के बीच जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पतंजलि योग पीठ के सदस्यों ने 5 जनवरी को विवेकानंद स्कूल लंबा लाइन में अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर खेल व शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करने के लाभों की जानकारी दी। सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सचिव एडवोकेट वीडी शिव बालन ने योग के विभिन्न लाभों का प्रकाश डाला। इस दौरान गायत्री चेतना केंद्र द्वारा यज्ञ हवन भी किया गया। इस बीच योग सत्र का आयोजन भी हुआ। श्री विजयपुरम में वीआईपी रोड स्थित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष में एल्डर लाइन 14567 कार्यरत है। यह हेल्पलाइन वरिष्ठ नागरिक से संबंधित मुद्दों के समाधान, उनके कल्याण सुनिश्चित करने तथा सहायता एवं जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। इस हेल्पलाइन की शुरुआत और वित्त पोषण भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ नागरिक प्रभाग द्वारा किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से किया जा रहा है तथा इसका संचालन अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की सहायता से किया जा रहा है। यह हेल्पलाइन सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कार्य करती है।